यूपी में अखिलेश और मायावती को साथ लाएंगे राहुल। भारत जोड़ो यात्रा के लिए अखिलेश और मायावती को न्योता। 3 जनवरी से 4 दिन तक यूपी में रहेगी भारत जोड़ो यात्रा। यात्रा के ब्रेक के दौरान यूपी को लेकर बन रही है बड़ी रणनीति। भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को ऑक्सीजन मिलती दिख रही है। अभी यात्रा में ब्रेक चल रहा है। 3 जनवरी को यात्रा फिर शुरू होगी और इस बार इसकी शुरुआत यूपी से हो रही है। दिल्ली यूपी के बीच गाजीपुर बॉर्डर से यात्रा शुरू होगी और यहां से ये गाजियाबाद में प्रवेश कर जाएगी। यात्रा 4 दिन तक यूपी में चलेगी। यूपी में 110 किलोमीटर का यात्रा का रूट फाइनल हो गया है। यूपी में भारत जोड़ो यात्रा गाजियाबाद, बागपत और शामली 3 जिलों से निकलेगी और फिर सोनीपत के रास्ते हरियाणा में प्रवेश कर जाएगी और यहां से आगे का सफर तय करेगी। यात्रा 4 दिन यूपी में रहेगी और ये 4 दिन यूपी की राजनीति में उथल पुथल मचाने वाले होंगे। तीनों ही जिलों में यात्रा की सफलता के लिए बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है। कांग्रेस का संगठन यहां कमजोर है, लेकिन रैली को लेकर उत्साह बराबर बना हुआ है। खासतौर पर जिस तरह से दूसरे राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा को जो सफलता मिली है, उसका असर दिखाई दे रहा है। साथ ही कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के सहारे नए राजनीतिक समीकरण गढ़ने की कोशिश में जुट गई है। यात्रा में शामिल होने के लिए आरएलडी चीफ जयंत चौधरी को न्योता दिया गया है। पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी का बड़ा असर माना जाता है। हाल ही में हुए खतौली विधानसभा उपचुनाव में जयंत ने अपनी पूरी ताकत का एहसास कराया है। यात्रा जयंत के प्रभाव वाले क्षेत्र से ही निकल रही है। ऐसे में जयंत का साथ मिलता है तो यात्रा की सफलता तय हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस की नजर सिर्फ जयंत पर ही नहीं है, बल्कि ओपी राजभर पर भी है। राजभर का प्रभाव पूर्वी यूपी में माना जाता है। राज्य की 3% आबादी पर ओपी राजभर का असर है। इसके सहारे कांग्रेस पूर्वांचल में खुद को मजबूत करने की कोशिश में लगी है। राजभर इस समय अकेले खड़े दिख रहे हैं। वो नए गठबंधन सहयोगी की तलाश भी कर रहे हैं। यात्रा का न्योता मायावती को भी भेजा गया है और दावा किया जा रहा है कि मायावती ने इस न्योते को स्वीकार भी कर लिया है और अपनी जगह पार्टी सांसद श्याम सिंह यादव को यात्रा में भेजने का फैसला किया है। श्याम सिंह यादव ने यात्रा में शामिल होने का ऐलान भी कर दिया है। वैसे श्याम सिंह दावा कर रहे हैं कि वो अपनी मर्जी से यात्रा में शामिल हो रहे हैं। वैसे यात्रा में शामिल होने का न्योता तो अखिलेश यादव को भी भेजा गया है, लेकिन सपा की ओर से इस बारे में कोई भी संकेत साफ साफ नहीं मिले हैं। अखिलेश को जयंत के सहारे कांग्रेस अपने से जोड़ने की तैयारी कर रही है। दरअसल कांग्रेस मायावती और अखिलेश दोनों के साथ गठबंधन की कोशिश कर रही है। प्रदेश में वो महागठबंधन बनाने के प्रयास में जुटी है और भारत जोड़ो यात्रा इस महागठबंधन को बनाने में मदद करती दिख रही है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ 3 जनपदों से होकर गुजरेगी, लेकिन बीजेपी के तमाम विरोधी दलों को अपने साथ जोड़कर कांग्रेस यूपी में एक बड़ा संदेश देने की कोशिश में जुटी है। यही वजह है कांग्रेस ने एसपी, बीएसपी, आरएलडी के अध्यक्षों को भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ने का न्योता भेजने की रणनीति बनाई है। इस न्योते को लेकर इन पार्टियों का क्या रुख रहता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन ये माना जा रहा है कि आरएलडी चीफ जयंत चौधरी राहुल गांधी के साथ यात्रा में शामिल हो सकते हैं। बीएसपी की ओर से श्याम सिंह यादव ने तो कंफर्म कर दिया है कि वो यात्रा में शामिल होंगे। राजभर और अखिलेश यादव ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। राजभर के पास बीजेपी के रूप में एक विकल्प मौजूद है, जिसकी अभी यूपी और केंद्र दोनों ही जगह सत्ता है। राजभर अगर राहुल के साथ भारत जोड़ो यात्रा में कदम ताल करते हैं तो फिर उनके बीजेपी के साथ जाने की संभावना पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ऐसे में राजभर के भारत जोड़ो यात्रा में जाने पर संशय बना हुआ है। साथ ही अखिलेश यादव को लेकर भी संशय बना हुआ है, क्योंकि अखिलेश यादव इस समय यूपी में बीजेपी का विकल्प बनकर उभर चुके हैं। अगर वो राहुल की यात्रा में शामिल होते हैं तो फिर अखिलेश की जगह राहुल गांधी ले लेंगे और शायद इसी कश्मकश में फंसे अखिलेश यादव फैसला नहीं कर पा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।